रात के ठीक 1:35 बज रहे थे और मरी हाईवे पर घनी धुंध छाई हुई थी। ठंडी हुआ बस के शीशों से टकराकर अजीब सी चीख जैसी आवाज पैदा कर रही थी। बारिश की हल्की बूंदें शीशे पर गिरकर फिसल रही थीं, जैसे कोई बाहर से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। बस में अब सिर्फ चंद ही मुसाफिर बाकी रह गए थे। अली ने अपनी घड़ी देखी और हल्की सी सांस ली। बस थोड़ी देर और इसने खुद से कहा। वो इस्लामाबाद से मरी एक जरूरी काम के लिए जा रहा था। शुरू में बस भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, लोग अपनी मंजिलों पर उतरते गए। अब बस में सिर्फ चंद लोग रह गए थे। एक बूढ़ा आदमी जो तस्बीह पढ़ रहा था, एक नौजवान जोड़ा जो खामोशी से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए था, एक लड़की जो खिड़की से बाहर अंधेरे में खोई हुई थी, और अली। ड्राइवर और कंडक्टर अपनी जगह पर थे, लेकिन दोनों के चेहरों पर अजीब सी टेंशन थी। ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा, कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा। ड्राइवर ने बगैर देखे जवाब दिया, बस कुछ किलोमीटर और फिर सीधा मरी है। बस एक तेज मोड़ पर मुड़ी और इसी लम्हे सब कुछ बदल गया। धुंध इतनी घनी हो गई कि हेडलाइट्स भी बेकार लग रही थीं। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अचानक बस के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। अली ने फौरन अपनी जैकेट मजबूती से बंद की। क्या एसी ऑन है? इसने इधर अलिफादेर देखा। नहीं, बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, यह डांसेस नॉर्मल नहीं है। अली ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। फिर इसने महसूस किया कि कोई इसके पीछे बैठा है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने आहिस्ता से पलट कर देखा। सीट नंबर 7 पर कोई बैठा हुआ था, गीले कपड़ों में, झुका हुआ। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अली का गला खुश्क हो गया। ये कब आया? इसने खुद से कहा। इसने फौरन कंडक्टर को इशारा किया। कंडक्टर आहिस्ता आहिस्ता इस सीट की तरफ बढ़ा। इसके कदम कांप रहे थे। भाई, टिकट? इसने हिम्मत करके पूछा। वो शख्स खामोश रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना सर उठाया और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, ना कोई पुतली, ना कोई रूह। कंडक्टर जोर से चीखा और पीछे गिर गया। ड्राइवर, बस रोको। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ब्रेक फेल हो गए हैं, ड्राइवर चीखा। बस की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। सब मुसाफिर घबरा गए। नौजवान जोड़ा जोर जोर से रोने लगा। बूढ़ा आदमी कलमा पढ़ने लगा। लड़की ने आंखें बंद कर ली। अली की नजर दोबारा इस अजीब शख्स पर गई। अब वो सिर्फ बैठा नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो रहा था। इसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। टप टप टप, जैसे वो अभी अभी किसी गहरी खाई से निकला हो। बस के फर्श पर पानी जमा होना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है? अली ने डरते हुए कहा। वो शख्स धीमी आवाज में बोला, तुम सब गलत रास्ते पर हो। इसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। लाइट्स झिलमिलाने लगे। ड्राइवर चीखा, स्टीयरिंग जाम हो गया है। बस सीधी इस मोड़ की तरफ जा रही थी जहां से नीचे गहरी खाई शुरू होती है। अली ने हिम्मत जमा की। तुम क्या चाहते हो? इसने जोर से पूछा। वो शख्स मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जो इंसानी नहीं हो सकती, वही जो मेरे साथ हुआ था। अली का दिल डूब गया। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो शख्स बस के दरमियान आ गया। अब इसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, जख्मी, फटा हुआ, और आंखें बिल्कुल खाली। 15 साल पहले, इसने कहना शुरू किया, इसी जगह, इसी मोड़ पर मेरी बस गिर गई थी। सब खामोश हो गए। ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया था और हम सब नीचे अंधेरी खाई में गिर गए। अली की सांसें तेज हो गईं। फिर वो शख्स आहिस्ता से हंसने लगा। फिर हम कभी वापस नहीं आए। अचानक बस के अंदर पानी तेजी से भरने लगा। सब लोग चीखने लगे। पानी घुटनों तक।
फिर कमर तक। अली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। खिड़कियां भी नहीं खिल रही थीं। हम मर जाएंगे, लड़की चीखी। बूढ़ा आदमी जोर जोर से दुआ पढ़ने लगा। अली ने दोबारा इस शख्स की तरफ देखा। तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? वो इसके बिल्कुल करीब आ गया। मैं तुम्हें नहीं मार रहा, इसने धीरे से कहा। मैं सिर्फ तुम्हें वो दुखा रहा हूं जो मेरे साथ हुआ था। अचानक बस जोर से हिली। सब लोग गिर गए। ड्राइवर चीखा, खाई आ गई। अली ने आंखें बंद कर ले। एक जोरदार टुकर, और फिर खामोशी। अली ने आहिस्ता से आंखें खोली। सब कुछ ठीक था। बस सड़क पर सीधी चल रही थी। न कोई पानी, न कोई चीख। सब मुसाफिर अपनी जगह पर थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अली ने हैरानी से इधर अल्फादेर देखा। ये ख्वाब था। इसने सुकून की सांस ली, लेकिन फिर उसकी नजर सीट नंबर 7 पर गई। वो शख्स अब भी वहां बैठा था, और इस बार वो सीधा अली की तरफ देख रहा था और मुस्करा रहा था। अली का खून जिम गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और अली के करीब आया। फिर उसके कान के पास झक कर बोला, अभी नहीं, अभी तुम्हारी बारी बाकी है। अली चीखने ही वाला था कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई। बस रुक गई। मरी आ गया, कंडक्टर ने आवाज लगाई। सब लोग उतरने लगे। अली भी जल्दी से नीचे उतर गया। इसने पीछे मुड़कर बस को देखा और उसका दिल रुक गया। बस पर लिखा हुआ था, सर्विस बंद 15 साल पहले। अली पीछे हिट गया। ये मुमकिन नहीं। ड्राइवर और कंडक्टर गायब थे। बस आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गुम हो गई। अगले दिन खबरों में एक इत्तला आई। मरी हाईवे पर एक नौजवान लापता। नाम अली। आज भी लोग कहते हैं, अगर तुम रात के वक्त मरी हाईवे पर सफर करो और बस में अचानक डांसेस बढ़ जाए, कोई गीले कपड़ों वाला मुसाफिर नजर आए, तो समझ जाओ वो सफर तुम्हारा आखिरी हो सकता है। क्योंकि कुछ बसें कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, और जो लोग उनमें सफर करते हैं वो कभी वापस नहीं आते।